क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि हम लोग 80 तक कर चुके हैं, 4 तक जो नहीं देखें उसको ज़रूर देखें। हाँ चलिए, जेंडर स्टेरियोटाइप को बढ़ावा कौन देता है? स्टेरियोटाइप बहुत बार आ चुका है, स्टेरियोटाइप को बढ़ावा कौन देता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। और ये जेंडर का जो है ये पूरा हो जाएगा आज 100। फिर दूसरा टॉपिक लेंगे ताकि हमारा ये 30/30 का जो टारगेट है ये अचीव कर सकें। तो जेंडर स्टेरियोटाइप को बढ़ावा कौन देता है? कौन देता है इसमें कमेंट कीजिए आप लोग। सही जवाब इसका है ए, परिवार और समाज। थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे ताकि दूसरा टॉपिक भी हम लोग बना सकें। चलिए 82 में है, पुरुष मजबूत होते हैं, ये किस प्रकार की सोच है? पुरुष मजबूत होते हैं किस प्रकार की सोच है? रूढ़िवादी, वैज्ञानिक, समाज समान या प्रगतिशील? किस प्रकार की सोच है? कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी सोच है ये, पुरुष मजबूत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? यानी महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? ए, बी, सी, कौन सा सही आंसर है बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है, कमेंट कीजिए, ए। क्वेश्चन 84, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का संबंध किससे है? जितना काम उतना पैसा, मतलब बराबर काम बराबर पैसा दोनों के लिए। किसके लिए है ये? लिंग समानता, असमानता, सामाजिक भेदभाव, शिक्षा। किसके लिए है ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? किसके लिए आता है ये? 84 का ए, लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को बराबर पेमेंट। चलिए 85, शिक्षा को कक्षा में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? जब आप शिक्षक बनेंगे तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए, या फिर क्या किस बात पर ध्यान देंगे आपको पता है? चलिए, टीचर्स फोकस्ड शुड फोकस ऑन, किस पर ध्यान देना चाहिए? समान सहभागिता, या फिर केवल लड़कियों की राय, लड़कों की राय, किस पर देना चाहिए? कमेंट कीजिए आप लोग। ए, समान सहभागिता, इक्वल पार्टिसिपेशन पर ध्यान देना चाहिए। 86, हाँ, जेंडर बियस कम करने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए? सकारात्मक संदेश, नकारात्मक भेदभाव, हाँ, असमानता, कौन सा काम करना चाहिए मीडिया को? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, सकारात्मक संदेश देना चाहिए। क्वेश्चन 87, बेटा बेटी एक समान नारा किससे जुड़ा है? ये जो नारा आप सुने होंगे, बेटा बेटी एक समान, ये नारा किससे जुड़ा है? लिंग समानता, जाति समानता, आर्थिक समानता, या फिर धार्मिक समानता, किससे जुड़ा है? बताइए आप लोग। तो सही आंसर है लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी। चलिए, जेंडर इक्वलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, महिलाएं कार्यस्थल पर किस प्रकार के भेदभाव का सामना करती है? जब महिलाएं किसी काम को करने के लिए जाती है, या फिर कहीं जाती है, स्कूल जाती है, या फिर किसी काम में जाती है, किस कार्यस्थल पर किस प्रकार की भेदभाव का सामना करती है? वेतन असमान, समान अवसर, पदोन्नति असमान, किसका वो करती है वो लोग? महिलाएं जब जाती हैं तो किसका वो मतलब भेदभाव का सामना कर, कैसा भेदभाव का सामना करती है? कार्यस्थल पर जब काम करने जाती हैं तो उसको वेतन असमान मिलता है, गर्ल्स को कम, बॉयज़ को ज़्यादा वेतन मिलता है ना। चलिए 89 कहता है, जेंडर स्टेरियोटाइप हटाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जेंडर स्टेरियोटाइप हटाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? शिक्षक और परिवार, मित्र, खेल, पुस्तक, किसकी है आप लोग बताइए 89 में? तो शिक्षक और परिवार। चलिए 90, लिंग समानता का प्रभाव क्या होता है? लिंग समानता यानी कि इफेक्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जब जेंडर इक्वलिटी हो, इक्वल होगा, पूरा बराबर होगा, समाज में इक्वलिटी होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो समाज में संतुलन, सोशल बैलेंस होगा, समाज आगे बढ़ेगा। 91 में चलते हैं हम लोग। जेंडर सेंसिटिविटी शिक्षक में क्यों ज़रूरी है? एक शिक्षक में जेंडर सेंसिटिविटी क्यों ज़रूरत है आखिर एक शिक्षक के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। 91 का सही जवाब बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का ए। ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले, इसलिए उसको जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 92, महिलाओं को समान अधिकार देने का अर्थ क्या है? मतलब महिलाओं को समान अधिकार समान देना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इक्वल राइट देना चाहिए महिलाओं को, उसका क्या मतलब है? भेदभाव, असमानता, न्याय या फिर सामाजिक न्याय? तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। सही आंसर इसका है ए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। 93 93, जेंडर स्टेरियोटाइप का परिणाम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप का परिणाम, इसका रिजल्ट क्या मिलता है? जब हम इसको अपनाते हैं तो इसका रिजल्ट हम लोग को क्या मिलता है? समानता, प्रगति या फिर विकास? इसका रिजल्ट हम लोग को मिलता है, कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका रिजल्ट मिलता है इनइक्वलिटी यानी कि असमानता। जेंडर बियस शिक्षक के को प्रभावित करते हैं, मतलब शिक्षक के किस चीज़ को प्रभावित करता है? शिक्षक के किस चीज़ को प्रभावित करता है? हाँ, किस चीज़ को प्रभावित करता है? ईमानदारी, ज्ञान, निष्ठा, किस चीज़ को करता है बताइए आप लोग। तो वो निर्धारित करता है ए, है ना, वो निष्पक्षता को वो निर्धारित करता है। चलिए हाँ, ये 95 और 5 बचे हैं, इसमें से 95 हो चुका है, ये वीडियो नंबर 5 है। 95 और 5 बचे हैं मात्र, इसमें से हमारा 100 हो जाएगा जेंडर का कंप्लीट, 100 कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, सीडीपी का टोटल 1000 प्लस लेना है, ताकि जो हमारा टारगेट है 30/30 ये अचीव हो सके। चलिए चलते हैं। सही आंसर इसका, लिंग समानता किस प्रकार आधारित करता है? लिंग समानता किस प्रकार आधारित है? 95 का बताइए। 95 का है ए, समान अधिकार और अवसर। 96, महिला सशक्तिकरण का नारा। कौन सा नारा है महिला सशक्तिकरण का? हाँ, स्लोगन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कौन सा नारा है? ये तो बहुत ही अहम बात है और वो बहुत बार सुने भी होंगे आप लोग। तो का महिला सशक्तिकरण का नारा है, मैं भी इंसान हूँ, महिला भी एक इंसान है, इसलिए उसके साथ सब कुछ बराबर होना चाहिए, न कि भेदभाव। चलिए 97, जेंडर इक्वलिटी का सीधा संबंध किससे है? सामाजिक विकास से, असमानता से, भय से या पक्षपात से? जेंडर इक्वलिटी करेंगे मतलब हम लोग लिंग समानता करेंगे, तो उसका संबंध किससे है? 97, तो इसका संबंध है सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट। जब हम लिंग को समानता करेंगे, दोनों में भेदभाव नहीं करेंगे, तो समाज डेवलप करेगा। 98, शिक्षक को जेंडर इक्वलिटी का पालन, हाँ क्या बोल रहे हैं, शिक्षक को जेंडर इक्वलिटी का पालन व्यवहार में करना चाहिए, केवल बोलने में, उपेक्षा में, डर में, किस में करना चाहिए? उसको अपना पालन, शिक्षक को जेंडर इक्वलिटी का पालन करना चाहिए किस में? व्यवहार में, सिर्फ बोलने में, सिर्फ उपेक्षा में, या फिर डर में? किस में करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 98 का ए, व्यवहार में, बिहेवियर में उसका इक्वलिटी होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावा के लिए। चलिए 99, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है और उसके बाद 100 पूरा हो जाएगा जेंडर से, है ना, यानी कि लिंग का 100 क्वेश्चन पूरा। चलिए 99, कला जेंडर इक्वलिटी का लाभ किससे होता है? किसे होता है? का लाभ किसे होता है? पूरे समाज में, केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, किसी को नहीं। तो इससे लाभ होता है पूरे समाज में। जब जेंडर को हम सामान्य रखेंगे, इक्वल उसको हम इक्वल रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो पूरे समाज में को लाभ होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, CDP में जो हम लोग 1000 का ये है, जिसमें से हम लोग जेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें से 100 ले रहे थे। टोटल 5 वीडियोज़ है, एक वीडियो में हाँ
20 सॉल्व करे हैं हम लोग, तो टोटल 20। ये 5वां वीडियो है। जो इससे पहले 1 से 4 तक नहीं देखे हैं वो देख ले, लिंक बायो में दिया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जेंडर का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 100 हो गया 5 वीडियो में। फिर अब दूसरा बनाएंगे सीडीपी से ही जेंडर था, अब सीडीपी से दूसरा बनेगा मोटिवेशन या इंटेलिजेंस, कुछ भी ऐसा। टोटल इसमें 1000 प्लस लाना है ताकि हम लोग को जो टारगेट है 30/30 इसको अचीव करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लिंग समानता किसकी पहचान है? जेंडर इक्वलिटी अ साइन ऑफ। हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया, सीडीपी से अलग अलग टॉपिक निकाले, इसलिए ये जेंडर का था, हाँ, इसलिए अलग अलग टॉपिक निकाले ताकि इससे 100 पढ़ लेंगे, मोटिवेशन से 100 पढ़ लेंगे, इंटेलिजेंस से 100 पढ़ लेंगे। तो बहुत जितने से भी टॉपिक है इसमें, तो टोटल 1000 प्लस से अगर सीडीपी से पढ़ लेंगे तो हम लोग को 30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जेंडर इक्वलिटी इज अ साइन ऑफ। लिंग समानता किसकी पहचान है? विकसित समाज की, पिछड़ा समाज की, रूढ़िवादी समाज की, हाँ, और समान समाज की, किसकी ये पहचान है लिंग समानता? तो ये है, आंसर कमेंट कीजिए, ये है ए। तो हम लोग का जेंडर में सिर्फ 100 पूरा हो चुका है। आप लोग का बहुत बहुत ये कि आप लोग वीडियो में बने रहे और 100 कर चुके हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए आप लोग। जो नहीं पढ़े हैं 1 से 5 तक देख लें, जिसको याद नहीं हुआ दोबारा देख लें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में ज़रूर करें ताकि हम लोग का जो टारगेट है सीडीपी में 1000 ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर सीडीपी, उसके बाद फिर अदर इसमें चलेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक बांटे हैं, जेंडर, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, जो भी है। तो हमारा जो ये टारगेट होता है 30/30, इसको आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ये 5 वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम लोग यहाँ तक पूरा हो गया जेंडर का 100 वीडियो। अब दूसरा टॉपिक लेंगे, कोई एक टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिए पहले कौन सा टॉपिक लें। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सीडीपी का ही टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए यहाँ तक, जय हिंद।